पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित संदेश खाली हिंसा की जांच आखिर सीबीआई के पास चली गई और शाहजहां शेख एक बार फिर सीबीआई की हिरासत में आ गया है। यानी कहें तो एक बार फिर इतिहास की बात करें, इतिहास से वर्तमान तक ये दूसरा शाहजहां है जो अब एक बार फिर सीबीआई की हिरासत में है। वो उस समय औरंगजेब की हिरासत में था, लेकिन ये सीबीआई की हिरासत में है। यहाँ सीबीआई की हिरासत में जाने के 4:30 बजे तक की डेडलाइन थी, यानी 4:30 बजे सीबीआई शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में ले लेने को तैयार बैठी थी। 4:15 बजे करीब अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नंबर कोर्ट, यानी जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने ये मेंशन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए और जितनी जल्दी सुनवाई हो जाए बढ़िया है, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के आर्डर को हम चुनौती दे रहे हैं और हमारी सुनवाई जल्द होनी चाहिए, क्योंकि 4:30 बजे सीबीआई शाहजहां शेख को अपने हिरासत में ले लेगी और जांच सीबीआई के पाले में चली जाएगी। चूंकि 1 नंबर कोर्ट यानी चीफ जस्टिस की कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ बड़े मामले की सुनवाई कर रही है, लिहाजा वो 2 नंबर कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट के सामने गए और वहां उन्होंने कहा, लेकिन बेंच ने यह कहा कि वो अभी फिलहाल चूंकि ये मामला मेंशनिंग लिस्ट में कहीं भी नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा बढ़िया होगा कि आप प्रोसेस फॉलो करें और आप रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ जाकर लिस्टिंग उनके यहाँ जाकर ये मेंशन करें। वो उचित समझेंगे तो वो चीफ जस्टिस के सामने भेजेंगे और चीफ जस्टिस फिर किसी बेंच को अलॉट करेंगे और वो बेंच चाहे तो सुनवाई कर सकती है। लेकिन तब तक समय निकल गया और 4:30 बज गए और उसके साथ ही सीबीआई की हिरासत में आ गए शाहजहां शेख और एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही इस मामले की सुनवाई की और ये कह दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए और ये आदेश होते ही पश्चिम बंगाल सरकार हरकत में आई और उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली। उन्हें भी यहाँ निराशा का सामना करना पड़ा। यानी अव्वल तो ये पूरे मामले की जांच सीबीआई को चली गई और सीबीआई की जांच के साथ ही शाहजहां शेख भी अब सीबीआई के पास है। लिहाजा अब पश्चिम बंगाल सरकार के पास क्या कानूनी उपाय है ये तो उनके कानूनी सलाहकार ही बताएंगे, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पश्चिम बंगाल सरकार को इस कुख्यात मुद्दे पर, जिसमें सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है, उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, यानी निराशा का सामना करना पड़ा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।